अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है भाई? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक ही होंगे। वेरी गुड। आप सबको कैप्टन की तरफ से खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत। सर्दी खाला जा रहे हैं और गर्मी मामी आ रही हैं। आपको मुबारक, सर्दी का जाना भी और गर्मी का आना भी। चीज़ें दोनों ज़रूरी है, लेकिन अगर एक हद में हो और अगर उससे ऊपर वाला हमको फ़ायदा देना चाहे तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, और अगर वही चीज़ से नुकसान देना चाहे तो फिर वो बहुत भारी पड़ता है। तो ऊपर वाले से दुआ है कि इस सर्दी के जाने को और गर्मी के आने को हमारे लिए खैर का ज़रिया बनाए। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जो कॉकटेल प्रोबायोटिक बनाया था, उम्मीद है आपने भी बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो बना लीजिए। दोस्तों, अब हम आपका पसंदीदा टॉपिक यानी कि वाटर प्रिपरेशन के टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आप सबको इंतज़ार था। और ये टॉपिक शायद अच्छा खासा लंबा चलने वाला है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि बायोफ्लॉक में मेन आइटम मछली नहीं है बल्कि मेन पानी है, जिसमें वो रहती है, खाती है, पीती है। अगर हमको पानी पर कंट्रोल करना आ गया तो हम बायोफ्लॉक कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो बायो फ्लॉप हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद हो जाएगा। दोस्तों, यकीन करिए, जितना ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ उतना ज़्यादा चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और उतना ज़्यादा पानी की अहमियत का एहसास हो रहा है कि पानी इसमें कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि स्टडी के लिए कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है या ठीक है। तो मैं कहूँगा कि स्टडी के लिए आप बायोफ्लॉक के बाबा आदम की यानी कि सर योरम की बुक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ज़रूर पढ़िए। इस बुक को आप बी ऑफ बी भी कह सकते हैं, बाइबल ऑफ बायोफ्लॉक। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम में, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर भेज दूंगा, सबको मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी ना मिले तो 4 दिन के बाद मुझको बोलिएगा, मैं आपके पर्सनल आईडी पर इसको भेज दूंगा। इस बुक को हर इस आदमी को पढ़ना चाहिए जो बायोफ्लॉक करना चाहता हो या कर रहा हो। तो ये मेरी आपको क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट समझ लीजिए या एक एडवाइस समझ लीजिए कि अगर आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो आप प्लीज़ 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 इस बुक को पढ़िए और समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे नहीं, तो फिर बस पूछते रहेंगे फिर हर एक से, ये अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब अमोनिया बढ़ गया, अब ये हो गया। हमने आमतौर पे बायोफ्लॉक को क्या समझा है कि भाई पानी को प्रिपेयर करना है और ये करना, बस हो गया काम ख़त्म। ऐसा नहीं, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप एक अलग ही दुनिया आपको नज़र आएगी बायोफ्लॉक की। जो बनाई गई है वो अलग है और जो असल है वो अलग है। तो इसको पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम पानी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपने टैंक में पानी भर लीजिए। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि हम ट्रायल कर रहे हैं, तो ट्रायल के तौर पे आप जो है वो 1000 लीटर पानी पर भी कर सकते हैं, 500 लीटर पानी पर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जितनी चीज़ें क्वांटिटी में लेंगे वो मैं 1000 लीटर के हिसाब से भी बता रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैंने पानी अपना टैंक में 500 लीटर ही लिया है, उसकी वजह ये है कि मैं बिल्डिंग में रहता हूँ और गैलरी में मेरा टैंक बना हुआ है। तो अब ये ज़्यादा लोड मेरी गैलरी ले सकेगी कि नहीं, वो मुझे इसका ध्यान रखना है, उसका बहुत केयर करना है, नहीं तो मुर्गी से ज़्यादा मसाला हो जाएगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। तो वो नहीं होना चाहिए। तो खैर, हम 500 लीटर के पानी में भी इसको आराम से कर सकते हैं। तो मैं दोनों बताते चलूँगा आपको कि 500 लीटर में कितना क्या लेना है या 1000 लीटर पानी में कितना क्या लेना है। तो आप ये पानी भर लीजिए 1000 लीटर के हिसाब से या 500 लीटर के हिसाब से। अब पानी भरने के साथ साथ आप अपने एयर स्टोन को, अगर वो नया है तो इसको 3 से 4 घंटे पानी में भिगा दीजिए उसको अच्छे से, ताकि उसके पोर्स वगैरह अच्छे से खुल जाए, पानी अंदर से थोड़ा सा क्या कहते हैं, ठीक ठाक हो जाए वो, क्योंकि सूखा हुआ है आपका एयर स्टोन। तो ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में टैंक का पानी फुल होने के बाद आप उसमें 24 घंटे के लिए एरिएशन दे दीजिए। मतलब कि आपको एक दिन पूरा एरिएशन देना है। अगर आप इस वक्त वीडियो में देख रहे होंगे तो मैंने अलग अलग टाइम पे वीडियोस निकाली है, सुबह, दोपहर, शाम, रात वगैरह वगैरह। तो खैर, ये एरिएशन आपको देना है 24 घंटे। इससे होगा क्या? इससे बहुत कुछ होगा जो बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि हमारे टैंक के अंदर
पानी में जो डीओ है उसकी मिकदार थोड़ी सी ठीक ठाक होगी, वो बढ़ेगी। और अगर इसके अंदर कोई क्लोरीन वगैरह होगा तो वो भी पानी, क्योंकि क्लोरीन बहुत ही हल्की गैस होती है, तो ये एरिएशन देने की वजह से ये उड़ जाएगा। खैर, अब स्टेप 4, 24 घंटे एरिएशन देने के बाद सुबह मॉर्निंग में आपको, अगर आपका पानी 1000 लीटर वाला है तो उसके हिसाब से 1 किलो 700 ग्राम सॉल्ट देना है। कौन सा सॉल्ट? कौन सा वाला सॉल्ट? वही हमारा खेती वाला, जो समंदर का सॉल्ट है जिसके और कोई काम नहीं किया गया है। आपको याद है जब मैंने सॉल्ट लिया था तो आपको बताया था, देखो ये सॉल्ट लिया है मैंने, तो अब यही सॉल्ट मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो मैंने चूँकि इसको लिया है 500 लीटर पानी लिया है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ 850 ग्राम। तो ये सॉल्ट आपको लेना है, और जिस तरह मैं इसको डाल रहा हूँ, यानी सॉल्ट को आप पहले पानी में थोड़ा कोई दूसरे पानी में आप लेकर उसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर उस पानी को पूरे टैंक के पानी में थोड़ा 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 यहाँ थोड़ा वहाँ करके डाल दीजिए इसको चारों तरफ ठीक से। I'm going to in the last I'm going to show my watch. Your watch is cancelled. Give me the time. Take the photo also. और अब हमने इसको डाल दिया है, और इस वक्त हो रहा है सुबह के 10:10। खैर, अब हम इंतज़ार करेंगे। स्टेप 5, सॉल्ट डालने के 3 घंटे बाद आप इसमें 60 ग्राम CaCO3 मिक्स करना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने 30 ग्राम लिया है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि क्यों लिया है, क्योंकि 500 लीटर पानी है मेरा, और आपकी सहूलत के लिए 1000 लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको आगे जाकर जब 10,000 लीटर पानी का टैंक बनाना होगा तो आपको यही क्वांटिटी सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10 करनी पड़ेगी, तो ये आपको सहूलत हो जाएगी। अगर 500 का बताऊँगा तो थोड़ा सा कुछ लोगों को इसके अंदर दिक्कत है, तो जितना हो सकता है मैं आसान करके बताता हूँ। CaCO3 में एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, चूना अलग चीज़ है, डोलोमाइट अलग चीज़ है, और CaCO3 अलग चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोग CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जगह चूना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आम तौर पर हम समझते हैं कि CaCO3 का इस्तेमाल सिर्फ pH के लिए होता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ pH का मसला इसमें नहीं है, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट में हमको वो भी मिनरल्स मिलते हैं जिसमें से कुछ मिनरल्स हमको डोलोमाइट में नहीं मिलते, और ख़ास तौर पर चूने में तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट और चूने में एक बेसिक फ़र्क आपको बताता चलूँ। हमारा जो CaCO3 है, पानी में इसकी डिज़ोल्व होने की रफ़्तार बहुत ही कम होती है, और ये पानी में भी पार्टिकल फॉर्म में ही रहता है। जैसे जैसे हमारा पानी का pH लो होता है, वैसे वैसे ये डिज़ोल्व होकर उसमें मिलता जाता है, और pH खुद ब खुद मेंटेन होता जाता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है अंदर जाके। पर अगर हम CaCO3 की जगह अगर चूना डाल रहे हैं तो क्या होगा? इसको समझें, चूना 2 तरह का होता है। एक वो जिसको हम आम तौर पर डल्ला चूना बोलते हैं, जिसे अगर पानी में डाला जाए तो वो उबलने लगता है, पहचान गए होंगे आप उसको। तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये बिल्कुल गलत है। इसे हमको बिल्कुल भी बायोफ्लॉक में यूज़ नहीं करना है। दूसरा है वो चूना जिसको हम ऑलरेडी पानी में डाल चुके हैं और वो ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसे हम डाल सकते हैं, पर बट लेकिन पर अगर हम इसे डाल रहे हैं यानी बुझे हुए चूने को, तो इसमें pH एकदम से इमीडिएट हाई हो जाएगा।
तो अगर किसी को ये यूज़ करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना होगा और कंटिन्यू यूज़ करते रहना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम जहाँ पर CaCO3 एक साथ 60 ग्राम डाल रहे हैं तो वहीं हमें ये चूना यानी भुजा हुआ ये 5-5 ग्राम करके डालना होगा और इसको बार बार चेक करना होगा pH को, वरना pH इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। क्यों, वो भी समझिए। हम जो CaCO3 डालते हैं इसमें दो चीज़ जनरेट होती है, एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है कार्बोनिक एसिड। इसमें कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन भुजे हुए चूने में अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉक का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉक को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा, जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।